हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार पुलिस का जो 40 चालक का जो वैकेंसी आया हुआ है, चालक सिपाही भर्ती, उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये देखिएगा, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म का। ठीक है, प्लेटफॉर्म का। ओके, ये वॉल्यूम 1 है। फिर ये जब समाप्त होगा उसके बाद वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अदर कोई भी प्रकाशन आता है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अगर तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, 21 है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। 18 प्रैक्टिस सेट देखिएगा इस चैनल पे डाला जा चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जा करके इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस है आपका सामान्य ज्ञान से और जो समसामयिक यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मोटर व्हीकल अधिनियम से क्वेश्चन रहेंगे 20 प्रश्न, और जो वाहन के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उससे 20 प्रश्न रहेंगे। ओके, टोटल प्रश्नों की संख्या देखिएगा तो 100 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जितना हो सके पढ़िए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस सेट लगाई जा रही है, तो आप लोग साथ मिलकर लगा सकते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ प्रैक्टिस सेट। देखिए, एक कहावत है। ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिएगा प्रैक्टिस सेट में हम लोग का यहाँ पे देखिए 19 होने वाला है। ठीक है, आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइए तब पूरा लगाइए। ठीक है, ये आधा अधूरा लगाइएगा, उस लगाने तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ओके, जब भी लगाइए पूरा प्रैक्टिस लगाइए, टाइमिंग के साथ लगाइए, तब जाके आपको सही रहेगा। देखिए, ये जो आपका देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ये 1973 में किया गया था। ठीक है, 1973 में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, चीन के साथ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है ये चीन के साथ सीधा सीमा जो है साझा नहीं करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद चलिए अब आगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है, अनुच्छेद 76। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, से संबंधित है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ये पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर का उदाहरण क्या होगा, आपको ऑप्शन में से व्यक्तिगत आयकर होगा। ठीक है, इनकम टैक्स इसे बोला जाता है। आइए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, डैश प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, प्लास्टिक मनी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो क्रेडिट कार्ड जो होता है ये प्लास्टिक मनी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह डैश माह में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फागुन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आधारित एक विशेषता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। आइए नेक्स्ट देखिएगा आप 9 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं, फील्ड अंपायर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ये 2 अंपायर होते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, महिलाओं द्वारा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये गिद्दा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथकली का उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है, कथकली। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल से हुई है। ठीक है, कथकली केरल। अब देखिए इसमें कुछ और मैं बता देता हूँ, शास्त्रीय नृत्य जो होता है, देखिए भरतनाट्यम होता है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसी होता है उड़ीसा से, और जो कथक होता है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हो गया। ये जो है आपका कथकली है कहाँ से, केरल से है। मणिपुरी मणिपुर से होता है, और मोहिनी अट्टम केरल से होता है, और सत्रिया होता है जो होता है असम से होता है। ये जो था इम्पोर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसका मैंने बताया, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सेट लगाते हैं तो मैं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, उसका निदान निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। देखिएगा ये कैसे संबंधित है, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ये जो आता है आपका
जो आर्टिकल कितना के तहत आता है ये 246 के तहत आता है, ठीक है, 246 के तहत आता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की किताब लिखे थे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जूट को जाना जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर देख लीजिए। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, प्लस में इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या चेरनोजम मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। अब ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका 17 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये असम में पाया जाता है सदाबहार वन, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट जो 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कल्पक्कम हो जाएगा, ठीक है, कल्पक्कम। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कल्पक्कम। ये देखिए कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ओके, इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र में नावासोवा, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसको जो हम लोग जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी कहते हैं, इसे नावासोवा को, ओके। नेक्स्ट है 20 नंबर। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में चिल्का झील। 21 नंबर देखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका 8,848 मीटर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट जो है ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में है, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है सबसे अधिक है, कितना है? 8,848 पॉइंट कुछ है, आप लोग इतना ही याद रखिए। और जो है भारत में जो है K2 है, K2 होता है ना, K2 इसका जो ऊंचाई कितना है? 8,811 मीटर, ठीक है, मीटर है K2 का। और जो कंचनजंगा है उसका ऊंचाई कितना है? देखिएगा 8,586 मीटर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो क्या हो जाएगा अपना नंबर डी होगा, ये वाशिंगटन थे, ठीक है, जो वाशिंगटन थे, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था? याद रखिएगा 1775 से लेकर के 83 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 23 नंबर। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की, तो क्या जाएगा आपका नंबर बी होगा, ये कोलंबस ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1492 में। आप लोग हमें कमेंट में ये बताइएगा कि भारत की खोज किसने की? भारत की और कब? किसने और कब भारत की खोज किया, ठीक है, ये हमें कमेंट में बताइए। जैसे कि अमेरिका की खोज वास्को कोलंबस ने किया, कब? 1492 में। इसे अमेरिका भारत की खोज किसने किया, ओके। नेक्स्ट है 24 नंबर। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा आपका नंबर सी होगा, मौलाना मजरुल हक, ठीक है, मौलाना मजरुल हक, ठीक है, अध्यक्ष थे। आइए देखते नेक्स्ट 25 नंबर। बिहार में देखिएगा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये रोहतास जिला में होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम का ये राजधानी था, मीर कासिम, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी का ये 1905 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ये मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ये चल जाएगा, सी नंबर, ओके। नेक्स्ट पे आइए 29 नंबर। टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। 30 नंबर देख लीजिएगा। नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट है 31 नंबर। संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में
बांधने वाले महान विद्वान पाणिनि, जिनकी कृति अष्टयाई है, का जन्म स्थान बिहार में कहाँ माना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर सी, ये सालातूर में माना जाता है, सालातूर में। ओके, इसे आप लोग याद रखिएगा। सालातूर जो था पटना के आसपास के जो क्षेत्र था उसे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों द्वारा की जाने वाली अनूठी रजाई जैसे कढ़ाई कला का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा खेट्टा यानी खेता कढ़ाई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर। पटना में स्थित आधुनिक बिहार संग्रहालय यानी कि बिहार म्यूजियम, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला और समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? क्या हो जाएगा आपका नंबर सी होगा, ये 2015 में हुआ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। बिहार में दूध को गाढ़ा करके और खुरच कर बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई खुरचन कहाँ की विशेषता मानी जाती है? क्या हो जाएगा आपका नंबर डी होगा, ये सुखरूपुर और आसपास के क्षेत्र, ठीक है। खुसरूपुर और आसपास के क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। गया जी में फल्गु नदी के बाद पिंडदान के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली पुनपुन नदी का संगम गंगा में किस स्थान के पास होता है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर डी होगा, या फतुहा पटना में होता है, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है पर उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर डी होगा, एम इंटू ए होगा, ठीक है। एम गुना ए हो जाएगा, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? क्या जवाब नंबर सी, ये संयोजकता कहलाती है, ठीक है, संयोजकता। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा आपका मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? अपना नंबर होगा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो क्या जाएगा आपका नंबर सी होगा, या जड़त्व के मापन कहलाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो क्षार के धातुओं के वर्ग में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है, कैल्शियम ये नहीं होगा, ओके, इसे याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो कैल्शियम है ना आपका, ये क्षार धातु में से नहीं है, ये क्षारीय मृदा में से आता है, ठीक है। जो क्षारीय मृदा होता है ना, उस वर्ग में से आता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षारीय मृदा में कौन कौन सा आता है देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, देखिएगा। स्टार फिश निम्न में किस समूह से संबंधित है? स्टार फिश, तो क्या जाएगा आपका नंबर डी, ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका 42 नंबर। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो वह लवण बनता है, लवण किससे बनता है? क्या हो जाएगा आपका नंबर सी होगा, ये हो जाएगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनाया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो क्या जाएगा आपका नंबर डी होगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 44 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्या जाएगा आपका नंबर बी होगा, इंटेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 45 देखिएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं, तो क्या जाएगा आपका नंबर सी, उच्च होते हैं। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? क्या जाएगा आपका नंबर सी, ये भूटान बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपका। विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर डी, रीता राममूर्ति गुप्ता होगा। नेक्स्ट 48 नंबर। 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरा हो गया है? क्या हो जाएगा आपका नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, अटल पेंशन योजना का और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का, ये तीनों का 10 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका नंबर डी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? क्या जगह नंबर बी, 11 मई को मनाया जाता है। और देखिए 50। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या जगह नंबर डी, के.सी. वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वही देखते हैं नेक्स्ट, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा।
51 नंबर, हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिहार में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, ये संजय सेठ ने किया था। ठीक है, संजय सेठ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का नया मामला सामने आया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये केरल में आया है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 56 नंबर, हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इजराइल द्वारा ये विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए भारतीय सेना ने डैश अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेशन स्वीप शुरू किया। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी कि IMEMS 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सिंगापुर में किया जा रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, हाल ही में चिप आधारित चिप बेस्ड ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिन्होंने 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये संजय सरावगी होगा। ठीक है, संजय सरावगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ से जो आपका शुरू होगा क्वेश्चन, ये आपका यातायात से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक साइकिल का चित्र हो का क्या अर्थ है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिवार्य साइकिल ट्रैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहिए, इंजन ऑयल के स्तर को जांचने के लिए उपयोग की जाने वाली डीप स्टिक पर मिनिमम और मैक्सिमम निशानों का क्या अर्थ है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंजन में तेल का स्तर इन दोनों निशानों के बीच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 63 नंबर, जब आप किसी निजी संपत्ति या पार्किंग स्थल से सार्वजनिक सड़क पर आ रहे हो तो किसे रास्ता देना चाहिए? क्या जगह ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वजनिक सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को। ओके, नेक्स्ट, वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC जिसे बोला जाता है की आवश्यकता कब होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने और फिर से पंजीकृत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, सड़क के झटकों के बाद स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करना और सवारी को स्थिर बनाना। ओके, नेक्स्ट, यदि आपकी कार किसी रेलवे क्रॉसिंग के बीच में अचानक बंद हो जाए और ट्रेन आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, तुरंत सभी को कार से बाहर निकलना और ट्रैक से दूर भागना। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत में एक एक्सप्रेसवे पर कार के लिए अधिकतम अनुमति गति सीमा आमतौर पर क्या होती है जब तक यातायात संकेतों द्वारा अन्यथा अन्य बताया गया हो? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, ब्रेक लगाने या लेन बदलने से ठीक पहले आपको शीशे यानी मिरर में क्यों देखना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पीछे कोई वाहन बहुत करीब तो नहीं है और लेन खाली है, ये देखने के लिए। ओके, और ये देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पटना जैसे शहरों में मानसून के दौरान भारी जल जमाव वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पानी के नीचे छिपे गड्ढों और खुले मैन होल का दिखाई न देना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में टॉर्क क्या दर्शाता है? तो टॉर्क क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंजन को खींचने में या घुमाने की शक्ति जो कम गति पर त्वरित यानी कि एक्सेलेरेशन में मदद करती है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का मालिक किसे माना जाता है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजीकृत व्यक्ति या वाहन का पट्टेदार। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे,
3 लेन वाले राजमार्ग यानी कि NH सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, केवल ओवरटेकिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है, क्या कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? क्या जगह आपका नंबर सी, नहीं, यह धारा 6 के तहत प्रतिबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, वाहन डीलर को मिलने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य है? तो आपका नंबर सी होगा, बिना पंजीकरण वाले वाहनों को अस्थायी रूप से रखना। अब ये देखते हैं नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ई रिक्शा या ई कार की अधिकतम अनुमति गति सामान्यतः कितनी निर्धारित है? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 76, गुड सेमेरिटन नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलती है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई में सुरक्षा। ओके, नेक्स्ट है, एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो और बीच में ऊपर नीचे तीर के साथ 3.5 मीटर लिखा हो, ठीक है, क्या दर्शाता है? तो क्या होगा आपका नंबर सी होगा, ऊंचाई सीमा दर्शाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे देखिएगा 78, किसी कंपनी द्वारा यातायात अपराध किए जाने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, कंपनी के व्यवसाय का प्रभावी प्रभारी व्यक्ति। अब आइए नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 79 नंबर, दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, अधिकृत जांच अधिकारी को है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन के पीछे लाल बत्ती यानी टेल लैंप का खराब होना किस प्रकार का उल्लंघन है? तो क्या होगा नंबर सी होगा, मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 81 नंबर, बारिश के मौसम में गाड़ी के काउल ड्रेन के नीचे की जाली के बंद होने से क्या खतरा है? क्या होगा आपका नंबर बी होगा, पानी केबिन के अंदर रिसना। ओके, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, रेडिएटर कैंप का मुख्य कार्य केवल रेडिएटर को बंद करना नहीं बल्कि और क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा, कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखना, ये भी काम है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 83, आफ्टर मार्केटिंग, ठीक है, कार पार्ट का क्या मतलब है? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, मूल्य निर्माता के अलावा किसी और कंपनी, ठीक है, किसी और कंपनी द्वारा बनाए गए पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर, ड्राइवर के लिए क्लच पेडल के बाईं ओर बने डेड पेडल या फुट स्टेप का क्या उद्देश्य है? क्या जवाब नंबर बी होगा, बाएं पैर को आराम देने के लिए, ठीक है, के लिए एक जगह होता है रेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा इंजन में इंटेक मैनिफोल्ड का क्या काम होता है? तो क्या जगह आपका नंबर बी होगा, हवा ईंधन मिश्रण को सिलेंडर तक पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट हमारा 86, कार के केबिन के अंदर प्लास्टिक या तार जलने की तेज गंध आना किसका संकेत हो सकता है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट का ये संकेत है। ओके, 87 नंबर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूसिबल लिंक क्या होता है? तो क्या जगह आपका नंबर बी होगा, एक प्रकार का उच्च क्षमता वाला फ्यूज होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 88, ग्रीस गन का उपयोग किस लिए होता है? ये भी ग्रीस गन है। क्या जवाब नंबर बी होगा, कुछ पुर्जों में सटीक रूप से ग्रीस लगाने के लिए होता है। और ये नेक्स्ट है 89 नंबर, ब्रेकिंग सिस्टम में प्रोपोर्शनिंग वैल्यू का क्या काम है? क्या जवाब नंबर ए होगा। ओके, अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव को नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर, डायरेक्शनल टायरों की क्या विशेषता होती है? देखिएगा, तो क्या आपका नंबर बी होगा, उन्हें एक विशिष्ट घूर्णन दिशा में ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट हमारा 91 नंबर, इंजन ब्लॉक में फ्रीज प्लग का क्या काम है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, कूलेंट जमने पर ब्लॉक को फटने से बचाने के लिए। अब ये नेक्स्ट हो जाएगा 92, ब्रेक प्रोपोर्शनिंग बल्ब क्या करता है? तो क्या जगह अपना नंबर ए होगा, अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव संतुलन करता है। दोबारा क्वेश्चन नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम 93, इंजन में वाइल्ड स्लज क्या है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, पुराने तेल और गंदगी का गाढ़ा कीचड़ जैसा जमाव। ओके, 94, सिलेंडर होनी क्यों की जाती है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, पिस्टन रिंग के लिए तेल बनाए रखने हेतु सतह बनाने के लिए। ओके, 95 नंबर, EGT यानी कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर क्यों महत्वपूर्ण है? क्या जगह आपका नंबर बी होगा, इंजन में दहन यानी कंबसन की स्थिति बताने के लिए। अभी नेक्स्ट हमारा
96 पुराने इग्निशन सिस्टम में बैलास्ट रेसिस्टर का क्या काम होता है? क्या जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा बी होगा, इग्निशन कॉइल को मिलने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करना। नेक्स्ट नंबर 97 LSD यानी कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का क्या लाभ है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फिसलन की स्थिति में दोनों पहियों पर शक्ति भेजना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है 98 नंबर है, ऑटो रिपेयर में हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग क्यों होता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेयरिंग और बुशिंग दबाव निकालने या लगाने के लिए। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, E10 गैसोलीन का क्या मतलब है? क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, इसमें 10% इथेनॉल है। नेक्स्ट है 100 नंबर, स्लैग एडजस्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारी वाहन जैसे ट्रक बस या ड्रम ब्रेक में। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट था रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग देखें हैं वीडियो में, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे भी हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले जो हम करा रहे हैं, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके दोस्त, और हाँ मैं फिर यही बात करना चाहूँगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इस चैनल पे देखिएगा, चैनल का नाम क्या है, टारगेट विद रवि। ठीक है, टारगेट विद रवि। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेस पे चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। अभी जो वैकेंसी आई है 1799 पोस्ट पे बिहार दरोगा का, ठीक है, उसका अभी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए और तैयारी करना चाहते हैं बिहार SI का यानी बिहार दरोगा का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और साथ में चल भी रहा है यहाँ पे बिहार जेपा का, बिहार कार्यालय पर चली हो गया, बिहार पुलिस तो चल रहा है, अदर कोई भी एग्जाम है उसका प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।